स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ जो बिहार पीआरटी, बिहार टीजीटी, बिहार पीजीटी जैसे एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के इस शहर में हुआ था, हरिपुरा में हुआ था, पटना में हुआ था, रांची में हुआ था, भागलपुर में हुआ था। जो 50वां अधिवेशन हुआ था फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था, फैजपुर। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें कोई नहीं है फैजपुर महाराष्ट्र, इसलिए हमारा जान लीजिएगा हम लोग यहाँ पे क्या जानेंगे, महाराष्ट्र में हुआ था। अगला देखते हैं, सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से अंग्रेजी राज्य के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। पटना, साहिबगंज, बढ़ई, मुजफ्फरपुर। तो एक जगह थी बढ़ई करके था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का जिक्र करते हैं 1930 के दौरान बिहार में ये जगह है। आंदोलनकारियों का कब्जा हो जाने से वहाँ कई महीने तक ब्रिटिश राज का नियंत्रण समाप्त हो गया था। चीनी यात्री ह्वेंसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तक्षशिला में किया था, विक्रमशिला में किया था, मगध में किया था, नालंदा में किया था। तो उसने कहाँ पे किया था? नालंदा। और नालंदा विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन भी किया था, उसके साथ साथ वो पढ़ाया भी था। और नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी किसके द्वारा की गई थी? कुमार गुप्त जी के द्वारा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की गई थी। विक्रमशिला आधुनिक भागलपुर में 24 मील दूर पत्थरघाट नामक पहाड़ी पर स्थित है। अगर विक्रमशिला का बात किया जाए, इसकी स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। अगर विक्रमशिला का बात किया जाएगा तो पाल नरेश ने किया था। पाल नरेश धर्मपाल द्वारा किया गया था। किसका? विक्रमशिला का। नालंदा का कुमार गुप्त के द्वारा। क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी? तो वत्स में, पाटलिपुत्र में, कश्मीर में। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ पे? पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीत अगर जिक्र किया जाए तो राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन। शासक एक तरफ से देख लिया जाए अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क थे। अध्यक्ष देख लिया जाए, अध्यक्ष के बारे में महाकश्यप थे, सबाकामी थे, मोगलपुत्र थे, वसुमित्र थे। इस प्रकार से ये बहुत बार इसको घुमा के पूछ रहा है। प्रथम आप जान लीजिएगा राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ पे है? कुंडलवन कश्मीर में है। अब देखते हैं किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। तो कह रहे हैं किस शासक द्वारा पाटलिपुत्र का राजधानी? अजातशत्रु था, कालाशोक था कि उदयन था, कनिष्क था? तो उदयन था। अब देखते हैं जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। अगला देखते हैं, निम्न में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन का, पंजाब केसरी का, प्रभाकर का, डान का? तो इन सब का नहीं, केवल इंडियन नेशन का होता था। 1931 में कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन पत्र की स्थापना की थी। अगर 1931 में। अगला देखते हैं, जो पटना से प्रकाशित होता था पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का पत्र था, जो पंजाब से प्रकाशित होता था। डान का प्रकाशन कराची से किया जाता था। प्रभाकर का ऐतिहासिक साहित्य पत्र था। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? जगत नारायण लाल का जिक्र कर रहे हैं, हजारीबाग जेल में भेजा गया था। हजारीबाग जगत नारायण लाल बिहार में कांग्रेस के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे तथा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लगभग 10 वर्ष कारावास में रहे। 13 सितंबर 1942 को बख्तियारपुर में बिरघु मिल्की गांव के नाव द्वारा पुनपुन नदी पार करते समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तथा 3 साल की कारावास की सजा देकर उन्हें हजारीबाग जेल भेज दिया गया। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत में किया था? तो किस प्रांत में किया था? बिहार में किया था। कुंवर सिंह के बारे में बार बार पूछ रहा है 1857 की क्रांति के बारे में, तो उन्हीं का संबंध था बिहार से। अब देखते हैं, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी अशोक के शासनकाल में। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में 247 ईस्वी पूर्व में बौद्ध संगीत
पाटलिपुत्र तत्कालीन मगध की राजधानी में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष मुगल पुत्तिस थे। तो इस संगीत के अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। अगर पूछ ले किस में अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। अगला देखते हैं, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? जगत नारायण लाल को हजारीबाग में भेज दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत में किया था? तो कुंवर सिंह का संबंध बिहार से था। अभी हम इसको बता के आगे बढ़ रहे हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अगला देखते हैं, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। कहाँ पे बनाया गया था? गौतम बुद्ध के ज्ञान जहाँ पे प्राप्त हुआ था वहीं पे बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा हम स्पीड से चलेंगे। हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी कहाँ पे थी? हर्यक नरेश बिंबिसार वैशाली थी, उज्जैन थी, राजगीर थी, गिर थी कि चंपा थी? तो कौन सी थी? हर्यक वंश बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। उन्होंने गिरिब्रज राजगीर को अपनी राजधानी बनाया था। अगला देखते हैं, भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में लाए गए थे? जो भारत में प्रथम सिक्के थे बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश में चलन में लाए गए थे। मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त थे। अगला देखते हैं, थोड़ा इनके बारे में विस्तार से चर्चा नहीं होगी। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे। अब जान लीजिए, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। अगला देखते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? इस सब के बारे में व्याख्या हम लोग देख सकते हैं। 1912 ईस्वी में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो पटना में हुई थी। अगला देखते हैं, निम्न में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो किसने बताया था? उदयन ने बसाया था। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? राजगीर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। निम्नलिखित में से मगध कौन सा सिकंदर महान के समकालीन था? तो घनानंद के था। घनानंद के समय में 1857 के विद्रोह के बिहार में 15 जुलाई 1857 20 जनवरी तक का केंद्र रहा था। क्या रहा था? जगदीशपुर रहा था। बार बार क्वेश्चन आ रहा है तो इस पर व्याख्या करना इतना उचित नहीं है। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? फिर वही चीज़ें, कौन थे? हैदर अली खान थे। अगला देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। कहाँ पे भेजा गया था? कौन सी जेल में? बांकीपुर जेल में भेजा गया था। मुंडा विद्रोह हुआ था। कब मुंडा विद्रोह हुआ था? 1820 से 1821 के दौरान मुंडा विद्रोह हुआ था। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी तक उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ के बिहार में दंगे हुए। इनमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हुई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? तो अधिकतम प्रभावित जिला आपका पटना था। अगला देखते हैं, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है विक्रम धर्मपाल है। अभी हमने बताया था इसके पहले। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी बैठ बेगारी पर। अब बिरसा मुंडा का आंदोलन के पश्चात वर्ष 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम द्वारा बैठ बेगार प्रथा पर रोक लगाई गई थी। आदिवासियों ने खूंट कट्टी भूमि व्यवस्था को मान्यता प्रदान की गई। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। कब हुए थे? 1917 ईस्वी में। कब हुए थे? 1917 ईस्वी में। अब देखते हैं, बिहार बंगाल से अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? 1912 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही होता है आपका। और देखते हैं, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व था कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। अब देखते हैं, बेगूसराय में चौकीदार के कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। सबने अवज्ञा आंदोलन का। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? चंपारण आंदोलन में जयप्रकाश नहीं, बाकी राजेंद्र प्रसाद, नारायण सिंह, जे बी कृपलानी थे, यही नहीं थे। जयप्रकाश नारायण। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे है? तो बिहार किसान आंदोलन से है। इसको भी हम लोग पीछे विस्तार से पढ़ चुके हैं। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो आप जानते हैं चंपारण में लिया था। 1917 में हुआ था। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे। अगला देखते हैं, किस नेता का जिक्र करें ना कि राजकुमार शुक्ल का?
आमंत्रण दिए थे राजकुमार शुक्ल। अगला देखते हैं 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह जी किए थे। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। हर्य कौन सी ने की थी? परंतु विकल्प में उदयन नहीं है, तो इसमें किसने बनाया था? उदयन लिखना चाहिए था, उदयन। क्लियर। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। तो श्रीलंका नहीं सम्मिलित था। अगला देखा जाए बिहार में गो हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1882 ईस्वी में हुई थी। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो 1936 में जो है उड़ीसा बिहार से पृथक हो गया था। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? तो 1908 ईस्वी में पारित हुआ था। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। तो पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह ने बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे हैं? किसमें रहे हैं? बिहार में रहे हैं और संयुक्त प्रांत में रहे हैं। अगला देखते हैं 1857 ईस्वी के विद्रोह के बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो कौन सा था? बिहार का केवल मुंगेर रहा था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था किसके लिए बना था? लकड़ी का बना था पाटलिपुत्र में। नीचे दिए गए 2 वक्तव्य दिए गए हैं, उनमें से एक ए तथा दूसरा आर दोनों को ध्यान में रखकर पढ़िए। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। 12वीं को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। क्या सही है? ए और आर दोनों सही, आर सही की व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। ये सत्य है परंतु आर असत्य है। ये सत्य है परंतु आर सत्य। तो इसमें यहाँ होगा ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। अगला देखते हैं उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ संस्थानों ने 1855 से 56 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा की थी। भागलपुर है, राजमहल है। अगला देखते हैं बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1934 को हुआ था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1914 पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था। अब देखते हैं अध्यक्ष कौन थे इसके? आचार्य नरेंद्र देव। सचिव जयप्रकाश नारायण थे। सन 1866 से 1886 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र में पहचान करें। चंपारण एवं मुजफ्फरपुर हैं। 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था किसका था? बहावी आंदोलन का केंद्र था। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब की गई थी? 1774 ईस्वी में की गई थी रेगुलेटिंग के लिए। 1857 ईस्वी के विद्रोह में बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम हम लोग देखते हैं रोहिणी है, पटना है, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर है। तो नंबर बी आपका सही होता है। अगला देखते हैं हम लोग बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? सूफियों को फिरदौसी संप्रदाय से है। अगला देखते हैं मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा है। तो कौन सा रहा है? धार्मिक केंद्र के रूप में ये रहा है। उसके बाद विद्या के केंद्र के रूप में। दोनों 2 एवं 4 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर देख लिया जाए जैसे मध्यकाल में बिहार के वर्तमान नालंदा जिले का मुख्यालय बिहार शरीफ जो विद्या तथा धर्म का केंद्र था, विद्या केंद्र के रूप में यहाँ पर ओदंतपुर विश्वविद्यालय स्थित था एवं यहीं पर सूफी संत सरफुद्दीन मनेरी के प्रसिद्ध बंदरगाह स्थित है। वह स्तंभ जिसने अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य बनाया था कौन सा था? तो वह स्तंभ भाब्रू का स्तंभ था। ये भाब्रू के स्तंभ के बारे में देख लेते हैं। अशोक ने भाब्रू स्तंभ अभिलेख में स्वयं को देवानम पियदर्शिनो लाजिनो मागधो कहा है, जिसका अर्थ होता है देवाओं को प्रिय दर्शी राजा मगध है। इस अभिलेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न अर्थात बुद्ध, धर्म और संघ के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की है। मित्रों, यहाँ इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं पुनः दूसरे वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।